हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक है आज का घातांक, जिसको हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ये कक्षा 7 मैथ से शुरू होता है ये हमारा टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं घातांक की कि घातांक होता क्या है। देखिए, शब्द लिखा है हमारा घातांक। घातांक में दो शब्द हैं, पहला है घात और दूसरा है अंक। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार लिखते हैं। हमने दो अंक लिखा, एक अंक 4 और एक अंक 2। तो यहां से आप देख सकते हैं 4 जो है वो संख्या 2 के नीचे है और 2 4 के ऊपर है। तो यहां से होता क्या है, ये जो 4 है, ये 4 हमारा हो जाता है आधार, और ये जो 2 ऊपर लिखा है इसी को हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। जब किसी संख्या के ऊपर कोई अंक लिखा होता है तो उस ऊपर लिखे गए अंक को हम क्या कहते हैं? घातांक, या इंग्लिश में हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब चलिए इसको हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा लिखा है यही 4 की घात 2, तो इसका मतलब होता है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जैसे ये लिखा होता है 4 गुणे 2, तो सीधा हम 4 दूना 8 कर लेते हैं। लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं करते हैं। जब 4 की घात 2 है, अर्थात ये जो आधार हमारा 4 है, ये आपस में 2 बार गुणा होगा। अर्थात 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4। इस तरीके से हम कह सकते हैं 6 की घात 2 का मतलब, तो 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुणे 6 होता है। ठीक, हम कहें 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, तो यहां से देखेंगे आधार 5 है और घातांक कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाता है। ठीक, हमने कहा 10 की घात 6, तो संख्या आधार की संख्या 10 है और घातांक 6 है, तो 10 आपस में कितनी बार गुणा होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, 5 और ये गुणे 10, 6 बार 10 आपस में गुणा होगा। अब जैसे संख्या ऋणात्मक पूर्णांक में है, जैसे हमने कह दिया -2 की घात 3। ठीक, अब ये ऋणात्मक संख्याओं के घातांक हैं, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि दो चिन्ह एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं लिखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कह दिया -8 की घात 4, तो इसका मतलब होता है -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8। इस तरीके से हम घातांक की संख्याओं का विस्तार करते हैं। ठीक, अब इसका हम मान कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखते हैं। चलिए, हमारा ये पहला लिखा हुआ है 7 की घात 2, तो 7 की घात 2 को हम जब विस्तार करेंगे तो लिखेंगे 7 गुणे 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 7 को 7 से गुणा करिए, 49। ठीक, जैसे हमने कह दिया 4 की घात 3, तो यहां से हम इसका विस्तार करते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 16 चौके 64 होता है। क्लियर? अगला गिनती हमने लिख दिया, जैसे हमने कहा 2 की घात 5, तो 2 का आपस में कितनी बार गुणा होगा? 5 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8
8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। चलिए 3 की घात 4 की वैल्यू क्या होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, अगला देखिए, ऋणात्मक संख्याओं का पूर्णांक। ऋणात्मक संख्याओं का पूर्णांक क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया -2 की घाते 2। ठीक, तो चलिए ध्यान यहां से देंगे, ये -2 है, ऋणात्मक में है, तो इसका हम विस्तार करेंगे तो -2 गुणे -2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहां से संख्या का गुणा करिए, 2 दूना 4 होता है। अब माइनस माइनस कितनी बार है? 2 बार है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। तो यहां से -2 की घात 2 का मान कितना आता है? 4 आता है। लेकिन जब इसी को हम -2 की घात अगर हम 3 कर दें तो इसका विस्तार हो जाएगा, -2 गुणे -2 गुणे -2। चलिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, संख्या हमारी 8 आ गई। अब चिन्ह देखेंगे, ये माइनस ऋण जो है वो कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। जब भी ऋण सम संख्याओं में गुणा होगा तो वहां संख्या हमें धनात्मक मिलेगी। यदि ऋण विषम संख्याओं बार गुणा होगा तो वहां हमें संख्या ऋणात्मक मिलेगी। अर्थात अगर घातांक सम है और आधार इसका ऋणात्मक है तो हमको संख्या धनात्मक में मिलेगी। अगर घातांक विषम है और आधार ऋणात्मक है तो वहां पे हमको संख्या भी किस में मिलेगी? ऋण में ही मिलेगी। ठीक, चलिए इस प्रकार -5 की घाते 3 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे पास पहली परिमेय संख्या है 2/5 और 2/5 की घात कितनी है? 4 है। तो इसका हम विस्तार करेंगे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 और गुणे 2/5 होता है। ठीक, तो भिन्न में क्या होता है, हम जब गुणा करते हैं तो अंश अंश का गुणा कर लेते हैं और हर हर का गुणा कर लेते हैं। तो चलिए अंश का गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 होता है। ठीक, चलिए 5 का गुणा 5 से करिए, 25। फिर 25 का गुणा 5 में करिए, 25 पंचे 125 होता है। फिर 125 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 को जब गुणा करेंगे 5 में तो हमको आंसर मिलता है 625। अर्थात 2/5 की घात 4 का मान होता है 16/625 होता है। चलिए कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जैसे हमने लिख दिया 3/4 की घात 2। ठीक, तो यहां से देखेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो -3/4 गुणे -3/4 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ऋणात्मक है और घात सम है, तो जब ऋणात्मक होता है कोई पूर्णांक और उसकी घात सम होती है तो हमेशा वो धनात्मक में आता है। तो यहां से गुणा करेंगे अंश अंश और हर हर का 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। ऋण देखिए सम बार है तो वहां पे धनात्मक आ जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे हमने कह दिया -1/6 और घातांक कितना है? 3। ठीक, तो यहां से इसको हम विस्तार करेंगे तो लिखेंगे -1/6 गुणे -1/6 गुणे -1/6। ठीक, तो यहां से देखते हैं
हमारा आधा ऋणात्मक में है और घातांक विषम है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमारा संख्या जो है वो ऋणात्मक में आएगी। ऊपर गुणा करिए, एक से कितना आएगा, एक एकन्नम एक एकन्नम एक आएगा। 6 का गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36, और 36 को जब हम 6 से गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 216। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऋण 1/216। चलिए आप लोग -2/5 की घाते 3 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखें।